मोई साहब, आप भी यही देख रहे हैं जो कंट्रोवर्सीज हैं बेंच फिक्सेशन के हवाले से, केसेस फिक्सेशन के हवाले से, वो ख़त्म हो जाएंगे? ये इतना आसान होगा उनके लिए जो उन्होंने कहा है उस पर अमल दरामद भी करना? और साथ में कई और चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अगर 90 डेज में इलेक्शन का मामला है, क्या आपको लगता है जैसे माजी में वो कहते थे कि इन मामलों पे फुल कोर्ट बनाना चाहिए ताकि असर्ट कर सके सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को, क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से काजी फाइज साहब का जो पूरा मुकम्मल 1.5 साल का एजेंडा है, वो जो पिछले उन्होंने तनकीदी खतूत लिख दिए हैं उसके अंदर मौजूद है। अगर काजी साहब इनमें से किसी के भी हर्फ पर हर्फ नहीं चलते तो उनके ऊपर तनकीद बजाते खुद और एक नेचुरल तरीके से शुरू हो जाएगी, और मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा होने देंगे। वो काफ़ी इस मामले में राइचस हैं और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉपर हैं और हमेशा से रहे हैं और हमेशा कमेंट्री करते रहे हैं। उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो कह चुके हैं कि बेंचेस जो हैं उसके अंदर सीनियरिटी को देख के होना चाहिए, इंपॉर्टेंस के केसेस जो हैं उसके अंदर फुल कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली मुलाकात करनी चाहिए रेगुलरली। वो अपने केस में पिटिशन कर चुके हैं कि जो मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है उनको टेलीवाइज होना चाहिए, लोगों को नजर आना चाहिए कि उनके हुकूक के हवाले से क्या हो रहा है। वो कह चुके, वो ओपननेस का वादा कर चुके हैं, ओपननेस ना होने की तनकीद कर चुके हैं, जजेस के एक्सक्लूजन की तनकीद कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात का फंस जाना, अटक जाने की तनकीद कर चुके हैं, रजिस्ट्री के थ्रू मामलात को दफन कर देना इस तरह के फिर उनके ऊपर फैसले करने ही ना पड़े जो ज़्यादा मुश्किल मामलात हैं। जैसे वकार सेठ साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रायल ऑफ सिविलियंस अंडर टेररिस्ट क्लॉजेस के हवाले से फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया और गायब कर दी फाइल। इसी तरह DHA क्वेटा का फैसला सुप्रीम कोर्ट आया, गायब हो गई फाइल सस्पेंड होने के बाद। इन सारी चीज़ों का प्रोसेस चीफ जस्टिस कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके पास रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार को वो एक आले की तरह इस्तेमाल करता है, बेंच बनाने के तरीके को एक आले की तरह इस्तेमाल करता है। काजी फाइज साहब इस सब कुछ पे तनकीद कर चुके हैं, इस सब कुछ को एक्सपोज कर चुके हैं, तो उनके पास अब विगल रूम, देखिए मैं नहीं समझता कि वो विगल रूम चाहेंगे, लेकिन अगर चाहते भी तो नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन ऑन द रिकॉर्ड है। मेरा कुछ कहना, आपका कुछ कहना दूर की बात है, वो खुद इस सब कुछ पे तनकीद कर चुके हैं, लिख के दे चुके हैं कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, एल्गोरिथमिकली बेंचेस बने, कोई भी केस जो है वो आउट ऑफ लाइन फिक्स किसी वजह के बगैर ना हो, अगर फिक्स हो रहा है तो उसकी वजह हरफ आम सबको पता हो। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस लग रहा है तो सारे सीनियर जज साहिबान जो बैठना चाहते हैं वो बेंच पे बैठे, उनको मौका मिले, तवातुर से फैसले जो हैं वो कंसिस्टेंसी से आए, और जो फैसला हो रहा हो अगर अवामी मफाद में हो रहा हो तो अवाम को सुनाया जाए। ये सब कुछ आप पूरा कर दें तो जिस तरह की मैकिनेशंस होती हैं हमारे कोर्ट में वो 80% लेकिन आप लोगों ने आपने और हसनात साहब ने खासतौर पर निशानदेही की कि इंटरवेंशंस होती हैं। आपने कहा फलां एस्टैब्लिशमेंट का जज है, मतलब ये इंटरवेंशंस तो पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखते हुए लगता है नहीं रुकेंगी। इसको कैसे वो काउंटर करने में कामयाब होंगे? दबाव आएगा आपके ख्याल में उसी तरह हैंडल होगा जैसे पिछले 6 साल में होता रहा है? दबाव नहीं, दबाव को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? अगर आप ऑनेस्ट इनफ हैं तो दबाव नहीं आता, आ नहीं सकता। और आपको ये जजेस पहले आपने कहा कि यूनिटी ऑफ द कोर्ट वो बड़ा मैटर करता है। अगर आपके अपने मामलात में कोई बहुत ज्यादा बुनियादी नक्स नहीं है ना, तो आपके ऊपर प्रेशर फिर इस हद तक नहीं आता। और वो प्रेशर अगर आप, मैं नहीं कह रहा कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आपके साथी जो हैं आपके साथ हैं तो वो फिर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हो जाएगा, लेकिन कम से कम लड़ाई तो लड़के देखें, ट्राई टू फाइट द गुड फाइट, फिर देखते हैं।